हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह डॉक्टर गौरी शंकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा टारगेट चल रहा है टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2026। स्टूडेंट इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में के पेपर में केमिस्ट्री के पेपर में आ सकते हैं। वो मैंने बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए ये सजोए हैं। इसलिए बच्चों, मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को करके जा रहे होंगे और इन क्वेश्चंस का आप बेनिफिट्स उठा रहे होंगे, क्योंकि मुझे कंप्लीट अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर बिलीव है कि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को फोकस करके ज़रूर जाइएगा। इन क्वेश्चंस पे फोकस आपको ज़रूर करना है। इससे पहले अपने पार्ट 1 में मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में बात कर रहे हैं, जितनी रिमेनिंग हमारी यूनिट्स रह गई हैं उन सभी यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और उन सभी यूनिट्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है, जिसे हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। जनरल प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स आपका आ जाती हैं, जैसे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये कलर आइंस क्यों देते हैं, मींस कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट आ जाता है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इनका बेटा आ जाता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या है, इसकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टी, इनको जरूर देख के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2 7। ये भी स्टूडेंट KMnO4 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, ये KMnO4 के आप देख के जाइएगा। इसी तरह से K2Cr2 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में हो सकता है, इसलिए इसको तो 100% आप करके जाइएगा, बिल्कुल मिस ना करें, अदरवाइज आपके 3 मार्क्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो मैंने फिर यहाँ पर बता दिया कि कौन सी इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांस एलिमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टीज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर करके जाइएगा। स्टूडेंट ये हमारा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो नोट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली हमारी नेक्स्ट यूनिट है। ये भी इनऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट है, और वैसे बेटा ये 5th यूनिट है हमारी केमिस्ट्री सिलेबस की। इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका बर्नर थ्योरी। बर्नर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, जिसे हम बोलते हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसको स्टूडेंट्स इसके जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और इसमें जैसे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चों जो आपका VBT है, VBT एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये थ्योरी को भी आप डिस्कस करके आइए कि बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ये ज़रूर डिस्कस करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म
मेनली टू टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कई पार्ट हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाई और आपका होता है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ, ब्रांचेज नहीं कह सकते हैं, टाइप्स ही हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उसकी जो टाइप्स होती हैं तो वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो आपकी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टू टाइप की होती है, एक होती है आपका ज्योमेट्रिकल और एक होती है आपकी ऑप्टिकल। राइट आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट ये तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है कि आईपीएसी जरूर आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो आईपीएसी के जो रिलेटेड आपके रूल्स हैं उन रूल्स को जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आप आसानी से जो है आईपीएसी कर सकें। नेक्स्ट आता है बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे यहाँ बहुत डिटेल में नहीं है, केवल इसके बेसिक्स ही पढ़ के आपको जाना है। तो ये बेटे हमारे हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है इनकी। आपको पता है SN1 2 स्टेप में होती है, SN2 1 स्टेप में होती है। 1 का यहाँ मीनिंग है कि इसकी ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और 2 का मीनिंग यहाँ पर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने की बात है, इसकी मैकेनिज्म बड़ी आसान है कि ये जो SN1 होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो SN2 है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करके जरूर जाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई आर एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एल्केल हैलाइड। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रीजनिंग क्वेश्चन एक तरह से आ गया कि रीजन पूछा गया है कि वाई आर एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एल्केल हैलाइड। तो ये कई बार बेटा एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है और मोस्टली हर साल ही पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पेपर में तो ये आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस मत करिएगा, ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा और ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ DDT एंड फ्रियॉन्स। DDT और फ्रियॉन्स की एक तो ये देख के जाइएगा कि इनके यूजेस क्या हैं और इनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। DDT का अगर ज़्यादा समय तक हमारे इन्वायरमेंट में ये रहें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस तरह से फ्रियॉन्स हैं, फ्रियॉन्स का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बेटे हो गई हमारी नेक्स्ट यूनिट हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चों, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल और फिनॉल ईथर में पहला क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ल्यूकास रिएजेंट क्या है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl को जब हम मिक्स कर देते हैं, उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो एक ल्यूकास रिएजेंट बन जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है और जो ल्यूकास टेस्ट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि ल्यूकास रिएजेंट से कौन कितनी तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट टर्सरी अल्कोहल जो होती है वो सबसे तेज़ रिएक्ट करती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और जब ये ल्यूकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है, तुरंत टर्बिडिटी आती है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये अगर ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो आफ्टर 5 मिनट्स हमारा टर्बिडिटी आती है। और जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है ये रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट जो टर्बिडिटी आती है वो कोल्ड में नहीं आती है, वो हॉट करने पे ही आती है। नेक्स्ट आता है कि वाई इज़ द फिनॉल एसिडिक।
फिनॉल एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिनॉल एसिडिक होता है। एक्सप्लेन कोलवेज रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, इन दोनों को रिएक्शंस को जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी एक बेटा नेम रिएक्शंस हैं, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, तो इसको भी डिस्कस करके जरूर जाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। आपका कोई 28 को आपका पेपर है, और तो इस पेपर 28 को जो आपका पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस आपको 100% मिलने के प्रोबेबिलिटी है, और 100% मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी में से आते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आपका ये यूनिट है वो यही है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है एल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट ये एक एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन भी है, नेम रिएक्शन भी है। इसको एल्डोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइड से एल्ड हो गया और अल्कोहल से हो गया ऑल, तो इसका नेम हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, ये उन रिएक्शंस के द्वारा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कीटोन्स के द्वारा नहीं दी जाती है, एल्डिहाइड्स के द्वारा दी जाती है। अगर हम आपसे कहें कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफ्रेंशिएट करिए, तो एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा और फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन को देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैकेनिज्म इसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनकी जो रिएक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश यूजिंग टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट। तो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट को किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ किया जाता है? तो टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और फेलिंग सोल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है, और फेलिंग टेस्ट में जो होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी जो है वो रेड कलर देता है। तो एक और आता है स्टूडेंट इसमें, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इन माय ओपिनियन, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, और जिसको हम बोलते हैं सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका होता है। सिफ रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है और कीटोन के साथ पिंक कलर नहीं देता है। आते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसका नाम है अमाइंस। अमाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अमाइंस में आता है एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें देखना है यहाँ पे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमाइंस होते हैं इनमें कौन सा जो है अधिक जो है बच्चों कह सकते हैं बेसिसिटी शो करता है। तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर रहता है। टर्शरी बाद में आता है, पहले सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। ये क्यों है, ये एक रीज़न है इसका, वो आप थोड़ा सा डिस्कस जरूर करके जाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन से हम डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन ही कहलाती है डायजोटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट का यूज़ किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए हिंसबर्ग का
यूज़ किया जाता है, हिंग्सवर्थ टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट भी है क्योंकि प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम यानी NaOH या KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत ही बैड स्पेलिंग कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, अगर एनिलीन लिया है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, और अगर हमने CH3 लिया है तो मेथिल आइसोसाइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस वो जो बैड स्मेल होती है उस बैड स्मेल से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये प्राइमरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि ये प्राइमरी अमाइन टेस्ट देता है। तो स्टूडेंट ये हमारा अमाइंस भी कंप्लीट हो जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसका नाम है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर को भी जरूर देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के आता है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है। तीनों में से कोई एक भी आ सकता है, तीनों एक बार में भी आ सकते हैं, या प्राइमरी बताइए या सेकेंडरी बताइए, टर्सरी बताइए, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए तो आप जानते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो बेस होते हैं वो होते हैं आपके एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन, और जबकि आपके आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, थायमीन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल और बाकी साइटोसिन और गुआनिन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बेस हो गए बेटे। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो हमने आपको इस वीडियो के द्वारा दिए गए हैं, और इस वीडियो में पूरा कवर किया गया है आपका सिलेबस के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट अब एक्स्ट्रा पढ़ने का समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके ब्रेन में फिर धीरे धीरे सोल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाए और आप ज़्यादा ना कर पाएँ। तो स्टूडेंट करिएगा, जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करें, न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश ना करें, उसमें उलझे ना। जितना आपने अब तक पढ़ा है, जितना आपने स्टडी की है, उस स्टडी पे फोकस करें। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को विशेष कर इनको ज़रूर ध्यान दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा न्यू पढ़ने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा कि आप जो अपना पुराना भी जो स्टडी आपकी की हुई है परफेक्ट स्टडी, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको हाई स्कोरिंग जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी क्वेश्चंस की वो मैंने आपको दिए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन इतने हाई स्कोरिंग हैं, इट मीन्स आपका स्कोर बहुत बढ़ा देंगे। आपका स्कोर मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं 65 और 68 के बीच में तक आ सकते हैं। अब हमें स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी के विषय में आते हैं कि टॉप स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए टॉप स्ट्रेटजी में हम स्ट्रेटजी की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस एल्डिहाइड कीटोन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हाईएस्ट वेटेज वाले यूनिट्स हैं, इनको फोकस ज़रूर करिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हाईएस्ट स्कोरिंग वेटेज वाले हैं। और नेक्स्ट है लर्न नेम रिएक्शन चार्ट। एक नेम रिएक्शन का चार्ट बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उस चार्ट को जरूर लर्न करिएगा क्योंकि नेम रिएक्शन जरूर आएंगे। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये स्ट्रेटजी बेटा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे टॉपर बनना है आपको, कैसे आपकी टॉपर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको देख रहा हूँ। मेन चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस एल्डिहाइड कीटोन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्वल टू हाईएस्ट वेटेज। लर्न नेम रिएक्शंस चार्ट, एक नेम रिएक्शंस का चार्ट क्रिएट कीजिए और उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस में दिए हैं, कुछ आप और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं PYQ हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कोशिश मत करिएगा कि मैं ये भी डिस्क ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी लूँ। तो बेटा ज़्यादा करेंगे तो नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत में आएंगे, आपको हो सकता है स्कोर कम हो जाए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डेली 15 to
20 क्वेश्चन, क्योंकि आज हमारी क्या है 26 है, तो 27 20 आपके पास पूरा डे एक बचा हुआ है। तो आज करिए, रात में जितना पढ़ सकते हैं, कल का पूरा दिन है, तो उसमें आप कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल्स जरूर करिएगा आज और कल में। आज और कल में आप 15 से 20 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3 ही यूनिट्स हैं न्यूमेरिकल्स की। पहली यूनिट्स बेटा आपकी है सोल्यूशन, दूसरी यूनिट है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 यूनिट से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत कुछ दिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स मेरी जो वीडियो है अगर अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, और अच्छी क्या 100% अच्छी लगेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन कोई आपको प्रोवाइड करा ही नहीं सकता यूट्यूब पे, जितना मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी ये क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन के साथ। ओके।